वेलकम बैक। हम बात करें इंसाफ लायर्स फोरम की जानिब से जो एहतजाज किया गया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मुमर दराज, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सोच लिया है कि वो चीफ जस्टिस के किसी भी फैसले को नहीं मानेंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी अब अग्रेसिव टोन में जा चुकी है और उसकी वजह भी है, ज़ाहिर है उनके कंसर्न जायज़ हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासकर उस बेंच पर जब काजी साहब बैठे हों, जिस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से हम यूं लगता है जैसे काजी साहब को बहुत गुस्सा आ गया है, या यूं लग रहा था जैसे कोर्ट में सबसे नापसंदीदा जो चंद अल्फाज जब काजी साहब किसी बेंच को हेड कर रहे हों तो उसमें तहरीक इंसाफ का वर्ड टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, शायद उसमें इमरान खान का जो लफ्ज है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। तो खैर वो अपनी जगह पे, उनके कंसर्न्स पॉलिटिकल अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कल का फैसला जो जाहिर है अब 12 बजे इतलात है, कल का फैसला बहुत सारी चीजें तय कर देगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी तय कर देगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी तय कर देगा। मामला सब जुडिस है। अगर आप जरा देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद कर रही है, तो कल अगर फैसला भी कोई ऐसा आ गया जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ या जिसमें सीटों से महरूम कर दिया गया, तो ये तसलसल होगा 13 जनवरी के उस फैसले का जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया था। तो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अग्रेसिव हो जाएगी। और अगर तो कल कोई ऐसा फैसला आता है जिसमें वो कोलेटरल डैमेज जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो मेरे ख्याल से फिर सूरत हाल थोड़ी तब्दील भी हो सकती है और दोनों जानिब से कुछ बेहतरी भी हो सकती है। तो क्या अबशर राय साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या फिर यही सूरत हाल है कि फैसला आपके हक में आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो फिर आप जज के खिलाफ भी तहरीक चलाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उमर दराज गोंदल की एक बात को, जिस तरह उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार किया, ये उन्होंने, आपको पता है 2 दिन पहले जब इमरान खान ने नायब अमेंडमेंट का जवाब जमा करवाया था तो इन्होंने एक 2021 के एक फैसले का हवाला दिया था। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ, वो फैसला किसी और का नहीं दिया हुआ। वो फैसला ये था कि उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज़ ने एक केस की समाअत की थी जिसमें एमपीएस और एमएनए के तरक्याती फंड के हवाले से उसमें उन्होंने एक नोट लिखा था जिस पर सोमोटो लिया गया 184(3) के तहत, और जस्टिस गुलजार की सरबराही में उस वक्त वो जस्टिस थे, फिर बाद में चीफ जस्टिस बने, उनकी सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच बना था। उस बेंच ने यह फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मुस्तकबिल में कोई भी केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हो, कोई भी केस जो इमरान खान से रिलेटेड हो, वो ना सुने, क्योंकि ये माजी में फ्रीक रह चुके हैं। उस वक्त जिस वक्त ये फैसला दिया गया था उस वक्त सदारती रेफरेंस की रिव्यू पिटिशन थी, उस वक्त वो केस लड़ रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। तो इस बुनियाद पर ये कहा गया, फिर एतराज करना नकी साहब फ्रीक का हक का राइट है। माजी में करना तो हक है। मुझे बात कर रहे थे, जस्टिस मंसूर शाह पर एतराज किया गया फौजी अदालतों में जो सिविल ट्रायल के हवाले से समाअत हो रही थी। जस्टिस मंसूर शाह ने 1 मिनट नहीं लगाया, वो बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस सरदार तारक मसूद पर इतराज किया गया, वो बेंच से फौरी उठ के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी केस आता है, इमरान खान से मुतल्लिक कोई भी केस आता है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उस केस को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि जो बेंच होता है उसको लेकर जो चलते हैं और वो फ्री बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन साहब, एक सवाल किया दीजिएगा, क्या इंसाफ लायर्स फोरम का ये एहतजाज आप समझते हैं जस्टिफाइड है? नहीं, इंसाफ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एहतजाज करना हर एक का आईनी हक है। यहाँ पर शराय दस्तूर पर ट्रक लगाकर वो तस्वीर लगाई गई जजेस की, वो भी आईनी हक था, तो ये भी आईनी हक है। ठीक है। अच्छा, मैं सलमान अनीस साहब आपसे समझना चाहता हूं, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इस तरह के जो एहतजाज हैं आमतौर पर ये हमारे यहाँ आम एक तासुर है, खुदा जाने ये कोर्ट्स में उस पर असरात मुरतब होते हैं या नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसलों पर कोई असरात मुरतब होंगे कि वो इससे गुस्से में जो है वो उसके अगेंस्ट कोई फैसला दे दें, या इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? यार एक फ़नी सिचुएशन है नकी साहब, मुझे तो समझ भी नहीं आती। देखें, आप उन्हें कहते हैं यार आप अपनी पूरी टीम लेके आ जाएं, सारे बंदे आ जाओ, फैसला करो, और उसके बाद कहते हैं नहीं यार जो टीम द कैप्टन है ना, ए नहीं होना चाहिए। ये किस किस्म की बात है? अब अगर फुल कोर्ट का बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का, आप कह रहे हैं उसमें फाइज ईसा साहब ही चले जाएं, चीफ जस्टिस चला जाए, यार आप ये किस किस्म की इनडिसेंट डिमांड है
कि जो उस पूरे के पूरे बेंच को जिसने हेड करना है, आप कहते हैं नहीं यार हमें इसी के ऊपर एतबार नहीं है। दूसरी चीज़, मैं तो 200 दफ़ा पूछ चुका हूँ कि भाई बताओ किस पे एतबार है, बाहर से कोई इंपोर्ट करें, पाकिस्तान का कोई बंदा काम आएगा, कैसे मामलात आगे चलेंगे। तीसरी चीज़ जो ये कह रहे थे कि ये काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद है, भाई उनको तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर उस आदमी के ऊपर अदम एतमाद है जो उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहा, जो उनका नैरेटिव नहीं टो कर रहा, या जो उनके साथ ज़रा सी भी क्रिटिसिज्म या मुखालफत की तरफ आता है वो ये कहते हैं यार ये नापसंदीदा आदमी है, हम इसके साथ ना बात करना चाहते हैं। फिर उनकी जो डिजिटल मीडिया ब्रिगेड है वो एक पूरी की पूरी कैंपेन लॉन्च कर देती है। ये सारी चीज़ें ये खुद करते हैं ना, ये कोई बाहर से लोग आके नहीं कर रहे। अब ये जो रिजर्व सीट का मामला जिसके अब कौम मुंतज़िर है, इसके ऊपर भी एक ज़रा नज़र डाल लें। हमने तो नहीं कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करें, आपने खुद किया है इसको ज्वाइन। एक पार्टी है, बल्कि ये दोनों पार्टीज़ फॉर दैट मैटर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है, तो उनको रिजर्व सीटें कैसे दें। ये ऐसा ही है कि एक बच्चा है वो पेपर में अपीयर ही नहीं हुआ, उसने कहा मैंने ये सब्जेक्ट लेना ही नहीं है, मैंने फिजिक्स पढ़नी ही नहीं है, आप उसे बुला के कह रहे हैं कि आओ आओ देखो तुम इस पेपर के अंदर टॉप कर गए हो, तुम इस क्लास के मॉनिटर भी हो, आओ ये अपनी सीट ले लो, ये तुमने हालांकि इस सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट नहीं किया था लेकिन ये हम तुम्हें दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इस पूरी की पूरी अवाम ने ये सारी चीजें की थी। बात प्रोसीजरल है, इन्होंने अवाम को भी कंफ्यूज किया हुआ है, गवर्नमेंट को भी कंफ्यूज किया हुआ है, उधर जजेस को भी कंफ्यूज किया हुआ है, खुद भी कंफ्यूज है। इनके अपने लॉयर्स को समझ में नहीं आ रहा। कोई और कहानी करते हैं। मैं 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड चले अब आपकी सलमान साहब से मौजू पे बात की जगह राजा साहब मौजू पे बात करना, मेरे होते गल ना करना। मेरे फाजल दोस्त सलमान, हां देखा आ गए फाजल दोस्त सलमान, एक ये प्रोग्राम नहीं करने आते हैं, मेरे से गप्पे लगाने आते हैं। चले चले आप मोहब्बत की बात है ना। मेरे फाजल दोस्त सलमान अनीस साहब ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हो रही थी। जस्टिस मंसूर शाह ने पूछा अटॉर्नी जनरल से, ये बताएं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने कंधे उचकाए ऐसे और लाइलमी का इजहार किया। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने वो नोटिफिकेशन इस तरह लहराया, वहां पर दिखाया कि ये पार्लिमानी पार्टी, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है और उसी पार्टी ने अपनी रिजर्व सीटें सरेंडर की हुई हैं। तो फिर पूरी गल्ला करो ना, आधा ना बताया करें। राजा साहब कौम को पीटीआई की नालायकी पता लगनी चाहिए कि कितने नालायक लोग हैं। सरताज गुल की पार्लिमानी लीडर का ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कौम को। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब के वो चिरागों में रोशनी। मैं ना नकी साहब इसके ऊपर एक बात में श्योर हूं और वो ये है कि और कुछ हो ना हो, कौम को पीटीआई की पॉलिटिकल नालायकी का पता लगना चाहिए कि इनका पॉलिटिकल विजन कितना है और इनकी समझबूझ कितनी है। जिस पार्टी को यही नहीं पता कि उसने ज्वाइन किसको करना है और क्या उन्होंने आगे जाके अपने मामलात करने हैं, उनको आप कैसे रिजर्व सीटें देंगे, वो कंफ्यूज है। चले रिजर्व सीटों की बात आई है। फयाज महमूद साहब, जाहिर है आइंदा रोज 9:30 बजे का ये वक्त दिया गया है जी। अच्छा एक मिनट जी, उमर दराज बोलिए 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 बोलिए। यही वो लड़का है जिसने पेपर नहीं दिया और इसको क्लास का मॉनिटर बनना है। आ गए उमर दराज साहब। मैं सिर्फ एक मुतालिबा कौम के बिहाफ के ऊपर करना चाहता हूं कि एक स्पेशल बेंच बना दिया जाए जिसमें काजी फायज ईसा साहब और सलमान अनीस साहब होने चाहिए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस ये सुने। मेरा मुतालिबा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एडवाइजरी बोर्ड बना देना चाहिए जिसमें काजी फायज ईसा साहब और सलमान अनीस साहब हों। ये बताएं सियासी हिकमत अमली क्या होगी। मेरे ख्याल में हमें एक स्टेप फर्दर चलना चाहिए, हमें ये सारे टाइटल्स इमरान खान साहब को दे देने चाहिए। चीफ जस्टिस भी वो बने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी वो बने, प्राइम मिनिस्टर भी वो बने, वजीर खारजा भी वो बने, उनसे सारे फैसले कराएं, उन्होंने को बिठा के करा लो। मस्जिद का इमाम भी उन्हीं को बना लें, फैसल मस्जिद की इमामत भी उनसे करवाया करें। अमीरुल मोमिनीन तो वो है ना, वो हमारे पास वन मैन आर्मी है खान की शक्ल में। आप सुन लें, उनकी भी सुन लें। जी जी उमर भाई, ये सारे इंटेलिजेंट माइंड्स जो है 8 फरवरी को पिट गए, पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हुए। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो एक आदमी जो करिश्मा का मंबा है, वो मसीहा जो 2024 के अंदर कौम के ऊपर आश्कार हुआ, इमरान अहमद खान न्याजी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी हुई है। वो हकीम भी हैं, वो मौलवी भी हैं, वो सफा सलार भी हैं, वो काजी भी हैं, वो वजीर आजम भी हैं। हमसे गलती हो गई। उमर दराज साहब हम पहचान नहीं सके इस गौहरे नायाब को, माफ कर दें, हमें माफ कर दें। ठीक है, दोनों की जो बाकी कौम जिसने उसको वोट नहीं दिया उन्होंने माफ कर दो यार, साढ़े हाथ बंदे ने। तुसी अपना लीडर अपने कोल रखो, ओदी मूर्ति बनाओ ते पूजा किया करो दिन शाम। जी उमर, अब उनकी भी सुन लेना सलमान साहब, अब दूसरी जानिब से भी सुन लेना, उमर दराज साहब के कमेंट सुन लें। देखिए सलमान साहब को अच्छा लगे बुरा लगे, काजी फायज ईसा साहब को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे या बुरा, किसी के पूछा भाई, पाकिस्तान के लोग उसके ऊपर इत्तेमाद कर रहे हैं।
पूरा सिस्टम आपका मैं इसी उसके वजह से खिलाफ कह रहा हूं था। कि लोगों को लेकिन पता लगना पाकिस्तान चाहिए के वो लोगों कितना ने- नालायक आदमी है, पाकिस्तान के जिसको लोगों ये ने नहीं मेरी पता था बात कि नहीं सुन्नी सुनी। इत्तेहाद सलमान काउंसिल ने साहब अपनी की रिजर्व बात सीटें नहीं सुनी। सरेंडर की मेरे ख्याल में आगे बढ़ना नहीं। चाहिए। धड़ाधड़ प्रेस बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो हमको बताएं वो कितना नालायक मेरे ख्याल में दोनों पहलू आ गए हैं। The nation must know how incompetent Imran Khan is, who चले, doesn't know पता लगना jack चाहिए। about anything। बिल्कुल ठीक है। एक ख्वाहिश आपकी है, एक उनकी है, चलें ठीक है, वो जाहिर हो गई है, वो सामने आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूँ, रिजर्व सीट की अभी बात हुई है और आइंदा रोज 9:30 बजे उसका फैसला भी सुनाया जाना है जो महफूज किया गया है। आप क्या समझते हैं? 12 बजे, सॉरी 9:30 बजे का टाइम दिया गया था, 12 बजे, और अब ये फैसला फुल कोर्ट सुनाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त जो मूव पीटीआई की जानिब से हो रही हैं, इस फैसले पर भी कोई देख रहे हैं, उसका कोई असर होगा? देखिए नकी साहब, मैं तो एक बड़ी डिबेट को एंजॉय कर रहा था। आपने मुझे वैसे ही मेरे एंजॉयमेंट में आप आ गए रास्ते में, और जो जर्नलिस्ट हमारे भाई हैं वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि हम जर्नलिस्ट कम लग रहे हैं, बल्कि हम तो मुझे यूं लग रहा है कि हम शायद किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही नामुनासिब रवैया है। आपने सवाल पूछा है कि जो फैसला आना है, अब बहस ये हो रही है कि जी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अगर तो फैसला पीटीआई के हक में आता है तो वो तो जी काजी फायद ईसा साहब ने की वजह से गलत हो गया, और अगर उनके हक में आ जाता है तो बाकी बेंच देखें, इस बेंच में 13 मुअज़्ज़ज़ जजेस बैठे हुए हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा नहीं है, 13 जजेस हैं। अब 13 जजेस का फैसला होना है, फुल कोर्ट है, और अगर हमें फुल कोर्ट के फैसले पर भी एतमाद नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये बड़े ही अफसोस की सूरत हाल है। मादरस पाओ। और अब अगर फैसला कल आ जाता है और अगर अगेंस्ट आता है, तो आपने सवाल किया कि जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं या फिर कोई रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं, तो ये वही गलती होगी जो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक्तदार में गलती की थी, और बाद में इमरान खान ठीक है। साहब वजाहतें देते फिरते हैं आज दिन तक वो वजाहतें दे रहे हैं कि वो मेरी गलती नहीं थी, बल्कि रेफरेंस मैंने नहीं, मुझसे ये फाइल करवाया गया था। तो मैं खुदारा अब ऐसी बिल्कुल कोई ठीक है। गलती मत कीजिएगा कि कल को आपको ये नहीं दोहरानी चाहिए, ये नहीं दोहरानी चाहिए। मैं बिल्कुल जाते जाते वक्त चूंकि बिल्कुल हमारे पास इख्तिताम के करीब है, मैं बिशारत साहब बताइएगा, ये पहले फैसला 9:30 बजे कहा गया, फिर कहा गया कि एक जज सुनाएंगे, 3 जजेस जो है वो ये फैसला सुनाएंगे, उसके बाद फिर फुल कोर्ट जो है ये फैसला सुनाएगा, क्या मामला हुआ है? असल में ये जो पहले 3 रुकनी बेंच रेगुलर बेंच में फैसला सुना था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने, ये कोई कानूनी बात नहीं थी। इससे पहले ये प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में होती रही। जस्टिस एजाज उल हसन जो साबिक जस्टिस थे, उन्होंने एक दफ़ा 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच की केस की समाअत की थी। अगले हफ्ते उन्होंने फैसला सुना था, तो बाकी उनके ब्रदर जजेस दूसरे बेंचेस में मसरूफ थे, तो अपने रेगुलर बेंच में उन्होंने फैसला सुना दिया था। लेकिन ये जो 13 जजेस का फैसला चेंज हुआ ना, बाद में जो रिवाइज्ड काज लिस्ट जारी हुई, उसका ये है कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी ही शदीद किस्म का प्रेशर था, लोग तनकीद कर रहे थे इस हवाले से कि ये मामला से हुआ। उसके बाद ये दोबारा से उस पर नजरसानी की गई और दोबारा वो फुल कोर्ट पूरी बैठेगी, और उन्होंने 12 बजे का वक्त दिया है। ये फैसला सुनाया जाएगा। ज़ाहिर है जब ये फैसला आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि सूरत हाल जो है वो क्या बनती है, ऊंट किस करवट बैठता है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।